there is no inclusion of the general caste people here also. इट्स अ बेसिक थिंग कि जनरल लोग ऑलरेडी इतने प्रिविलेज्ड हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जातिवाद का होता है अपर कास्ट। ऐसा मानना है उन लोगों का जो यूजीसी की लेटेस्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस को सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की इन्हीं गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है और मैटर को रिव्यू करने के लिए कहा गया है। यूजीसी के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अंडर यूनिवर्सिटीज़ को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए इक्विटी कमिटीज़ बनाना मैंडेटरी किया गया था, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इसमें जनरल कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है और ये पॉलिसी न्यू बायस क्रिएट कर सकती है। चलिए जानते हैं इस पर जनजी की क्या राय है। यूजीसी का जो 2026 का बिल आया था उसमें मेरे को पर्टिकुलर कोई फॉल्ट लाइंस नहीं दिखी थी। जो एक दो पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म आ रहे थे रिगार्डिंग कि ये फेक केसेस जनरेट हो सकते हैं या इक्वालिटी नहीं थी, तो इसकी भी मेरे को लाइकलीहुड काफ़ी कम लगी थी। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इस बिल का, तो जो क्रिटिसिज्म है कि फेक कंप्लेंट्स हो सकती हैं, वो एक बहुत हार्ड ओवर रीच स्टेटमेंट है। फेक स्टेटमेंट्स पहली बात तो कोई करेगा तो उसका मतलब यह है कि वो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड है और उसकी आइडेंटिटी सोसाइटी में हो जाएगी कि उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो कोई सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन अपना नहीं करना चाहेगा। Like there is no inclusion of the general caste people here also. कि like they have a already much more larger pool to compete with in case already. दूसरी चीज जो मैं ऑलरेडी बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ पे कमिटी बनाई जा रही है जो कि ये इंक्वायर करेगी डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, ऑन किस टर्म्स पे हो रहा है। सो उसमें भी कोई जनरल कैटेगरी का मेंशन नहीं है मेंबर्स का। जहां तक की बात आती है कि आप एक ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हो कि जनरल कास्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, उस चीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अल्टीमेटली, क्योंकि कास्टिज्म को अगर एंड करना है तो इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। हमारे कॉलेज में एक नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर सेल है जिसमें नॉर्थ ईस्ट लोग एडमिशन लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडियंस आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड और उनके पास वो रिसोर्सेज है जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के पास नहीं है। तो इसी तरह ये रूल्स है। अगर आपको कास्ट को भी खत्म करना है या फिर लॉ को इक्वल करना है तो आपको हर रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, हर क्लास से रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, हर कास्ट से रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए शायद जितने भी अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उन चीज़ों को हमेशा हमें रीडिफाइन करना चाहिए ताकि बस रिप्रेजेंटेशन हो पाए। और लास्ट जो चीज़ है वो जाती है कि एड्रेस इसमें कि आप कैसे कह सकते हो कि अगर कोई झूठा केस लगा सकता है इस यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के, तो ऑफ कोर्स ऐसे केसेस हो सकते हैं। लेट्स नॉट ड्रॉ पॉसिबिलिटीज ऑन अजम्पशंस हियर, और लेट्स ड्रॉ अजम्पशंस ऑन प्रोबेबिलिटीज नॉट पॉसिबिलिटीज। अभी भी हमें दिखा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक ऐसा ही केस हुआ, और जरूरी नहीं है जहां पर लोग अपने कास्ट को बताने से इतना घबराते हैं, मे बी उनका भले इंटेंशन प्योर हो, बट समवन दैट इज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन यू कैन नॉट रिगार्ड कि उन्हें कैसा फील होता है। तो देयर इज कैन बी सम डेफिनेशन ऑफ मैलिशियस इंटेंट और सच, तो ये भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रीजनिंग रही है इसमें कि इंडिया के लिए भी एक इक्वालिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जनरल लोगों के लिए भी चीज होनी चाहिए, तो ठीक है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। लेकिन आई स्टिल बिलीव देयर शुड बी अ मिडल ग्राउंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टूडेंट्स, जहां पर ऐसे ड्राफ्ट बिल्स हों जिससे अभी भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये ओपनली एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। वो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा एक लीगल लूप होल है जिसमें इंडिया के बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो इफ नॉट यूजीसी देन समथिंग एल्स, बट समथिंग एल्स मस्ट बी देयर इफ नॉट फॉर यूजीसी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।